अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। युग परिवर्तन की विशेष वेब सीरीज में आज के दूसरे एपिसोड में देखिए कि कैसे युग परिवर्तन की गणना की जाती है। जैसा कि गायत्री विश्व परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि 1980 से 2000 ईस्वी के पश्चात ही किसी दैवी शक्ति के प्रकटीकरण की संभावना है। ऐसे में जब भी किसी दैवी शक्ति का प्रकटीकरण होगा तब दैवी प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप, जनसंहारी विभीषिकाएं होने लगती हैं। समाज में अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है। ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो कभी ना देखी गई होती हैं और ना सुनी गई होती हैं। किंतु धीरे धीरे समय का चक्र शांत होने लगता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। कलयुग में विज्ञान की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। विज्ञान के वरदान ने मनुष्य को इतना कुछ दे दिया है कि सारा संसार अब उसकी मिट्टी में समा गया है। विज्ञान के ही बल पर अब मनुष्य दूसरे ग्रहों पर अपना ठिकाना बनाने की जुगत में भिड़ा है। उसे यह भी लगने लगा है कि पृथ्वी पर मानव जीवन की संभावना समाप्त होने पर उसका अगला ठिकाना दूसरे ग्रह पर ही बनने वाला है। इसके पीछे कारण भी ठोस है, क्योंकि जिस प्रकार से आधुनिक आविष्कारों के कारण प्रदूषण बढ़ा है और ओजोन परत में छेद हुआ है, उसके कारण पराबैंगनी किरणें धरती पर आने लगी हैं जो कैंसर जैसे रोग को जन्म दे रही हैं। एक शोध के अनुसार 7 लाख मेगावाट अणु बमों की जितनी शक्ति के बराबर ऊर्जा फेंकने वाला सूर्य इन दिनों काले धब्बे का शिकार हो गया है। लगातार पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि मानव जनसंख्या अत्यंत कम हो जाएगी। पहले सौर तूफान आने का अंतराल वर्षों लंबा होता था, किंतु अब निकट के वर्षों में सौर तूफानों की संख्या भी बढ़ने लगी है। पंडित श्रीराम शर्मा ने जिन जिन घटनाओं का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है वे घटनाएं अब तक घट चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संसार की संरचना करने वाले ईश्वर को भी समाज में सुव्यवस्था और सुंदरता पसंद है। उनका कहना है कि संकट कितना बड़ा ही क्यों ना आए, ऐसा समय भी आ जाए कि लगे कि अब कुछ भी नहीं बचने वाला है, तब भी आप अपने ऊपर ये दृढ़ विश्वास रखें कि इस सृष्टि का रचयिता इसे कभी नष्ट होने नहीं देगा। जब आप ऐसा सोचेंगे कि ईश्वर को ब्रह्मांड की तरंगों के माध्यम से ये संदेश प्राप्त होगा और वह इसी आधार पर आपकी सुरक्षा करेगा और आपके संसार को भी बचा लेगा। पंडित श्रीराम शर्मा का ये भी कहना है कि पहले भी अवतार ऐसे ही समय पर हुए हैं जैसा कि समय आज दिख रहा है। संसार में अधर्म का बढ़ना ही ये बताता है कि ईश्वर के साक्षात प्रकट होने का समय अब निकट आ गया है। उनका कहना है कि कलयुग की जिस आयु को 4,32,000 वर्ष बताया जा रहा है, उसकी गणना करने में भी त्रुटि हुई है। उनके अनुसार काल गणना के संदर्भ में युग शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। जिन दिनों जिस प्रचलन का प्रभाव की बहुलता होती है उसे उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। जैसे जब ऋषियों की अधिकता थी तो उसे ऋषि युग कहा गया। इसी तरह सामंतवादी जब शासन हुआ तो उसे सामंत युग कहा गया। इसी प्रकार प्रजातंत्र को जनयुग कहा गया। राम राज्य के दिनों की प्रगति, शांति और सुव्यवस्था को सतयुग के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की विशाल भारत निर्माण संबंधी योजना के एक संघर्ष पक्ष को महाभारत का नाम दिया गया। परीक्षित के काल में कलयुग के आगमन और उससे राजा के संभाषण अनुबंधों का पुराण गाथा में वर्णन है। अब भी रोबोट युग, कंप्यूटर युग, विज्ञान युग आदि की चर्चा होती रहती है। अनेक लेखक अपनी रचनाओं के नाम युग शब्द से जोड़कर रखते हैं। जैसे यशपाल जैन का युगबोध। यहाँ युग शब्द का अर्थ समय के एक कालखंड से है। युगों की गणना कितने प्रकार से होती है, उनमें एक गणना 1000 वर्ष की है। प्रायः हर सहस्त्राब्दी में वातावरण बदल जाता है, परंपराओं में बहुत हेरफेर होता है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ को एक युग के समापन और दूसरे युग का शुभारंभ माना गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इस आधार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर तत्ववेताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। ग्रंथों में जो काल गणना बताई गई है उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देव युगों की कल्पना की गई है। एक देव युग को 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कलिकाल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठीक बैठ जाती है। ये संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस कालगणना पर सहज ही विश्वास ना कर सकें। अर्थात युग का तात्पर्य यहाँ किसी विशिष्ट समय से है। जैसे वर्तमान समय कलयुग और सतयुग का संधिकाल चल रहा है। जैसे प्रत्येक दिन संध्या और रात्रि का संधिकाल होता है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त एवं दिन का संधिकाल होता है, इसे पर्वकाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि संधिकाल में ईश्वर की उपासना का विशेष फल मिलता है।
इसीलिए प्रातःकाल एवं सायंकाल को ईश्वर की उपासना के लिए विशेष माना गया है। मंदिरों और पूजा घरों में उपासना के स्वर इसी संधिकाल में सुनाई देते हैं। सर्दी एवं गर्मी जैसी 2 ऋतुओं के संधिकाल में ही वासंतिक और शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। इस संधिकाल में साधकगण अपनी साधना से तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने कलयुग एवं सतयुग की संधिकाल का पहला कालखंड 1989 से 2001 तक का बताया है। इस प्रकार से प्रत्येक 12 वर्ष में एक नवीन परिवर्तन आता है। यदि इस गणना से देखें तो दूसरा संधिकाल वर्ष 2013 तक था एवं तीसरा संधिकाल 2026 तक चलेगा। अतः ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हम युग परिवर्तन के तीसरे संधिकाल में चल रहे हैं। आप ही देखिए कि 2001 से लेकर के 2013 तक कितने तीव्र परिवर्तन हुए और उसके पश्चात 2020 में कोरोना महामारी इसी का प्रमाण है। 2020 से जो कालखंड चल रहा है उसका समापन 2026 में होगा। इस कालखंड में आपको बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ऐसी घटनाएं होंगे कि लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी संकट का समय आए आप ईश्वर को ये संदेश दें कि वह आपकी रक्षा करे। ईश्वर अपनी बनाई सृष्टि की रक्षा सदैव करेगा। बस आपका विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि कोई शक्ति है जो आपको संचालित कर रही है, सुरक्षित रख रही है। सिर्फ समाज और प्रकृति ही नहीं बल्कि मानव शरीर को भी ध्यान से देखने पर पता चलता है कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। काल गणना में 12 का अंक विशेष महत्व रखता है, जिसकी चर्चा हम आगे के तीसरे एपिसोड में करेंगे। तो युग परिवर्तन की इस विशेष वेब सीरीज में आज बस इतना ही। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।